नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अपने गृह जिला हमीरपुर के दौरे पर हैं और आज सुबह शिमला से हमीरपुर गए हैं। वहां एक जो कार्यक्रम था वन मित्रों की ट्रेनिंग के बाद उनसे संवाद करने का, वहां पर एक ऐलान मुख्यमंत्री ने नया किया है, उसकी जानकारी आपको देंगे और साथ में बात करेंगे ट्रेनी भर्ती पॉलिसी को लेकर कुछ चीज़ों की जो एक नए निर्णय इसमें हुए हैं। पहले तो ये बात आपको आज क्लियर करेंगे कि किन किन कैटेगरी में जो नियुक्तियां हो चुकी थी वो भी अब दोबारा से एग्रीमेंट करने के दायरे में आ गई हैं और साथ में जो 5 साल की नई पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूव की है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। फिर बॉर्डर पर मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम एक तय हुआ है, शिपकिला किन्नौर। ये पूरी बात क्या है, शिमला में सोनिया गांधी आ गई हैं, उनके बारे में अपडेट देंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में को नए कुलपति मिले हैं और लगभग 3 साल के समय काल के बाद ये जो हुआ है काम। और इसके बाद जो एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट वो है एसीएस होम ओंकार शर्मा और एसपी शिमला संजीव गांधी को लेकर। एक तरफ सीबीआई की इंक्वायरी का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ इनकी छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन खत्म हुआ है। वो भी बात करेंगे कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ें अब हो रही हैं आगे। और जो इसके अलावा के मसले हैं वो वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर एक बैठक हुई है जो रिज पर स्थापित होनी है और इस प्रतिमा को लेकर जो बैठक है वो किसके साथ हुई और इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, ये जानकारी इस बुलेटिन में आपको देंगे। और बात करेंगे मौसम की अपडेट की भी। मौसम को लेकर तो ऐसा है कि एक तो आज लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन आ गई है मॉनसून सीजन को लेकर और सभी स्टेट्स के लिए। उसमें हिमाचल का भी नाम है कि यहाँ पर इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है और बाकी जो मामले आप इसमें देख रहे हैं उनकी जानकारी भी आपको इस बुलेटिन में देंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लें मौसम की। मौसम की 2 तरह की अपडेट है। पहली अपडेट तो ये है मौसम में कि जो अभी जो फोरकास्ट है वो फोरकास्ट कितने दिन बारिश का है। वैसे भी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो ये मौसम है ऐसा बना हुआ है कि बीच में रुक रुक के बारिश हो रही है। इसके कारण जितनी गर्मी का एक रिस्क रहता है मई और जून में वो भी कम हो गया है। लेकिन ये स्पेल पहले 4 जून के लिए बताया गया था, अब ये स्पेल कितना आगे बढ़ा है वो बताएंगे आपको। और जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन आई है उसकी भी जानकारी देंगे कि लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन जो है वो हिमाचल के लिए कैसी है। अगर हम बताएं आपको अभी जो मौसम का प्रेडिक्शन है तो 5 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी जो बारिश की और उस तरह की है। इसमें से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर के लिए 3 और 4 जून के लिए येलो अलर्ट है और चंबा के लिए 5 जून, कांगड़ा, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 4-5 दिन मतलब 5 दिन तक 5 जून तक ये अलर्ट है और किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी इस बार अलर्ट इस तरह से दिया गया है। लेकिन इसके साथ जो अगर मॉनसून की जो प्रेडिक्शन देखें जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने की है तो हिमाचल के लिए एक्सपेक्टेड ये है कि 109% से ज़्यादा बारिश हो सकती है जो एवरेज बारिश है। और जो रेनफॉल रहेगा जून और सितंबर के बीच में वो 734 मिलीमीटर है, ये रेनफॉल प्रेडिक्ट किया गया है। और जो मॉनसून है वो हिमाचल में 15 से 20 जून के बीच आ जाएगी इसी महीने और ये शेड्यूल जो है लगभग 10 दिन एडवांस होगा पिछले साल के मुकाबले। तो ये जो मॉनसून को लेकर प्रेडिक्शन है उसकी बात है। कोटखाई में एक मर्डर हुआ है और एक नेपाली ने अपनी जो धर्मपत्नी है उसको अपने जो ढारा है उसी में ही मार दिया है और ये केस रिपोर्ट हुआ है पुलिस के सामने और इसमें जो एज है इनकी वो 50 और 56 मानी जा रही है जो अभी तक पुलिस ने इसमें वो किया है। और ये कोटखाई के ग्राम बंधो डाकघर रावला क्यार है ये जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और इसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद बाकी सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं और इसने जो इसका पति है इसने जुर्म भी कबूल कर लिया है कि गुस्से में इनकी लड़ाई हुई और ये जीत बहादुर नाम है इसका और इसने गुस्से में जो लकड़ी है कोई उससे पीटकर या सिर में जो चोट के बाद इसका वहाँ डेथ हो गई। अगली बात जो है
है वो चुनाव नियम बदले हैं, वो भी नगर निगम चुनाव के। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस इलेक्शन रूल्स 2012 ये थे। 2012 के बाद अब 2025 में इन रूल्स को बदला गया है, और इन रूल्स को बदलने के कारण क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम आपको अभी थोड़ा ये बता देंगे। बाकी जब इसमें बाकी सारी चीज़ें होंगी तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पहले तो जहां जो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भी इसमें ऐड किया गया है इलेक्शन के प्रोसेस में, और जो फॉर्म 2A साथ में ऐड किया गया है फाइनल पब्लिकेशन ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स के लिए। फिर एक चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज हुई है वो ये कि जो इलेक्शन प्रोग्राम है उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं हो पाएगा। एक और बात कर दी है कि जो प्रपोजर है वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को प्रपोज कर सकता है। एक बार अगर प्रपोजर ने प्रपोजल दे दिया तो उसको ना तो विड्रॉ किया जा सकता है ना कैंसिल किया जा सकता है। और एक और बात इसमें यह कर दी गई है कि एक चुनाव, नो कैंडिडेट शैल कंटेस्ट इलेक्शन और मोर देन वन म्युनिसिपैलिटी, एक नगर निगम से बाहर चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा और एक वार्ड से ज्यादा में भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा। ये जो इसमें चेंजेस हैं वो किए गए हैं। इसके बाद अगली बात करें वो ग्राम सभा के पुनर्गठन का मामला है। ये हमीरपुर जिला का है और ये डीसी को अधिकृत किया है। नदौन विकास खंड की जलाड़ी पंचायत जो है उसकी जो ग्राम सभा है वो चेंज हो रही है, और उसमें जो कुछ पहले जो टोटल गांव थे उनकी संख्या और 4 गांव में इसमें बदलाव हो रहा है। विकास खंड भोरंज में नंदन पंचायत है उसमें भी बदलाव हो रहा है, और इन दोनों बदलावों को नोटिफाई किया गया है और डीसी हमीरपुर को यह कहा गया है कि वो इस प्रक्रिया को आगे पूरा करें जो इसमें अगले चेंजेस होने हैं। फिर बात करते हैं भाजपा कोर ग्रुप के फैसलों की। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सोलन आए हुए हैं। तिरंगा यात्रा थी और ये तिरंगा यात्रा माल रोड से चली, सोलन में पूरे बाजार से ये निकली है, और उसमें जिस तरह का बीजेपी के ये प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम नोटिफाई हुआ था उसी तरह से ये आयोजन हुआ। और इस तिरंगा यात्रा के बाद कोर ग्रुप की बैठक सोलन में ही हुई है। अभी शायद अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि वो खत्म हुई है कि नहीं, लेकिन इसमें कुछ जो फैसले हैं वो कुछ तो भारत सरकार से संबंधित हैं, और जो नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल को लेकर कुछ प्रोग्राम भारत सरकार तय कर रही है वो हिमाचल में भी होने हैं। और दूसरी जो चीज़ है इसमें जो ली जा रही है वो हिमाचल सरकार, हिमाचल में जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर भी कुछ कार्यक्रम भाजपा के लिए आ सकते हैं। इसी बैठक में ये तय होंगे और उसके बाद जैसे ये फाइनल हो जाएंगे तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आज तिरंगा यात्रा के लिए जेपी नड्डा आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आए हों तो उसके बाद बहुत सारी हलचल अलग से भी होना इसमें होता ही है, और उसी तरह से इसमें अब आने वाले दिनों के लिए आपको ये इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों क्या आज ही पता चल जाएगा कि क्या डिसीजन कोर ग्रुप की इस बैठक में लिए जाते हैं, क्योंकि इन फैसलों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और खासकर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हों तो फिर बात आपको पता है कि थोड़ा इसमें अलग रहती है। एक और बात है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को लेकर भी जो बदलाव की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा माना जा रहा है कि जो चेंजेस होंगे, और यहाँ भी जो हिमाचल में भी अगर प्रदेश पदाधिकारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो उसको लेकर भी ये इंतज़ार है अभी कि भाजपा क्या डिसाइड करती है। इसके बाद अगली बात करेंगे और वो है जो वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर एक बड़ा फैसला, और ये फैसला शिमला में रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर निर्णय होगा, और इसको लेकर एक बैठक जो है वो वीरभद्र सिंह फाउंडेशन है उसको लेकर इन्होंने बैठक की थी। इस बैठक में कुछ निर्णय हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह इस बैठक में शामिल थे और ये बैठक पीटरहॉफ में हुई है कुछ रोज पहले। इस बैठक में ये तय किया गया है कि 23 जून को वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण रिज मैदान पर होगा। ये सरकारी कार्यक्रम है। विक्रमादित्य सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
और कार्यक्रम से पहले ये वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की आम सभा एक हुई है, उसमें इस कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनी है और इस रणनीति के अनुसार फिर लोकेशन से लेकर स्थापना कार्यक्रम और बाकी सारी चीज़ों को लेकर उस तरह से बात होगी। और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको लेकर आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम या शेड्यूल भी जारी होने वाला है। एचपीयू को नए कुलपति मिल गए हैं और ये गतिरोध भी खत्म हो गया है जो राज्य सरकार और राजभवन के बीच में तय नहीं हो पा रहा था। और सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनाने के बाद फिर मुख्य सचिव के बजाय राम सुभग सिंह को उसकी अध्यक्षता देने के बाद चंडीगढ़ में अक्टूबर के महीने में पिछले साल इंटरव्यू हुए और उसके बाद अब तक फैसला हो नहीं पाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस गए, राज्यपाल से मिले, ये पिछले सप्ताह की बात है और अब आज जाकर गवर्नर ने ये नोटिफिकेशन कर दी है। एचपीयू के फिजिक्स विभाग के डॉक्टर महावीर सिंह को नया कुलपति बनाया गया है और 3 साल के बाद ये पद भरा गया है। देखिए, भाजपा के समय जो कुलपति नियुक्त हुए थे डॉक्टर सिकंदर, वो राज्यसभा चले गए। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं एसपी बंसल, उनको अतिरिक्त कार्यभार यहाँ दिया गया और वो कई बार सरकार से आग्रह कर चुके थे कि उन्हें यहाँ से बदल दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अब जाकर देखिए ये सारा काम हुआ है और कुलपति ये नए मिल गए हैं। शिमला के कुमार सेन के ये रहने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि विद इन यूनिवर्सिटी के ही हैं, एचपीयू के ही, तो इनको यूनिवर्सिटी के चैलेंजेस का पता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी फाइनेंशियल है, क्योंकि हर महीने सैलरी लेट होने के बाद यूनिवर्सिटी में जो कैंपस में नारे लगते हैं और उन्हीं नारों को अब इनको संभालना होगा, फाइनेंशियल चीज़ें ठीक करनी होंगी और आगे किस तरह से आगे बढ़ना है उन सारी चीज़ों को संभालना होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी जो काम अभी किए जाने बाकी हैं, जो काम नहीं हो पाए हैं, वो भी इसमें इन्हीं के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो इन कामों को पूरा करें। इसके बाद जो ओंकार शर्मा और एसपी की छुट्टी को लेकर बात है, देखिए विमल नेगी केस में सीबीआई अब इंक्वायरी को लेकर अलग अलग तरह से चीज़ें कर रही हैं और कुछ चीज़ें साइलेंटली चल रही हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अब बाहर भी बातें आना शुरू हो जाएंगी जिस तरह से इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो छुट्टियां, जो सरकार ने छुट्टी भेजा था अधिकारियों को, उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव होम हैं ओंकार शर्मा और एक हैं एसपी शिमला संजीव गांधी, क्योंकि डीजीपी अतुल वर्मा रिटायर हो गए हैं और उनके जगह उनका चार्ज जो है अतिरिक्त कार्यभार अभी अशोक तिवारी को दिया गया है। अभी सूचना यह है कि जो एसीएस होम है ओंकार शर्मा, उन्होंने अभी छुट्टी अपनी बढ़ा ली है और इसी तरह से आज एसपी शिमला ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी अभी अपनी जो लीव है उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इनके आने के बाद ही फिर पता चलेगा कि सरकार इसमें आगे क्या करेगी, किस तरह से चीज़ें होंगी और कितने दिन तक ये जो उनकी छुट्टियों की सिस्टम है वो आगे रहने वाला है। सोनिया गांधी की एक बड़ी अपडेट ये है कि वो शिमला आई हैं और छराबड़ा में जो प्रियंका गांधी का घर है वहाँ छुट्टियां बिताने, आप कहिए कि आराम करने आते हैं। और ये निजी दौरा है, यहाँ मिलने मिलाने का कोई काम उस तरह से होता नहीं, ना कोई राजनीतिक बैठक होती है, लेकिन क्योंकि फैमिली का घर है तो उसमें ये एक तरह से आराम के लिए आई हैं और अभी कितने दिन हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो दौरा जब इनका होता है तो बाकी सारी चीज़ें जो एक्टिविटी है वो उस तरह की रहती है। और अब जब सूचना इसकी जब ये वापस जाएंगी तो हम इसकी सूचना आपको ज़रूर देंगे। हालांकि सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी और उनकी फैमिली भी शिमला का दौरा करती हैं, क्योंकि छराबड़ा में ये घर है इनका, प्राकृतिक जो चारों तरफ एक सीनिक ब्यूटी है छराबड़ा में और वहाँ पे ये घर बनाया गया है। अगली बात है बॉर्डर पर मुख्यमंत्री जाएंगे। ये किन्नौर बॉर्डर की बात हो रही है, शिपकिला की, जहाँ से भारत और चाइना के बीच में कभी व्यापार भी होता था। अब भी अगर किन्नौर में जो या रामपुर लवी में जो चाइना का जो प्रोडक्ट आता है वो इसी दर्रे के माध्यम से आता है, लेकिन उसके बाद इस कारोबार में हर साल कमी आती गई। अब चाइना के साथ जो स्थितियां हैं वो स्थितियां सबको पता हैं और इसी कारण इसका असर भी पड़ा था। लेकिन जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है या फिर बॉर्डर विलेज प्रोग्राम है, उसके तहत भारत सरकार और हिमाचल सरकार ने आग्रह किया था, भारत
सरकार को, उसके बाद शिपकिला तक जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको परमिशन दे दी है, क्योंकि ग्रीन लाइन परमिट देना पड़ता है पहले। उस सारी प्रक्रिया को जो है नॉर्मलाइज करने के लेकर राज्य सरकार ने आग्रह किया था, जिसको सेना ने भी मान लिया, केंद्र सरकार ने भी मान लिया। और उसके बाद 10 जून को शिपकिला टॉप पर मुख्यमंत्री सुक्खू जा रहे हैं और चीन बॉर्डर तक जाने के लिए पर्यटकों को अब मौका मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस दर्रे को खोलने की इजाजत दे दी है जहां पर टूरिस्ट पहुंच सकेंगे। और इस शुरुआत को करने के लिए मुख्यमंत्री वहां खुद भी जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। इसकी जानकारी दी है राजस्व मंत्री यहां पर शिमला में जगत सिंह नेगी ने, और इनका ये क्योंकि चुनाव क्षेत्र भी है इसीलिए इनका वहाँ होना या फिर इनके बारे में जानकारी देना। और बाकी जो विमल नेगी को लेकर जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि सीबीआई इनके परिजनों को जल्द न्याय दे, और भाजपा के लोग ये भी बताएं कि जो सांसद रामस्वरूप हैं उनकी मौत पर अभी भी रहस्य क्यों बरकरार है, वो रीज़न क्यों नहीं बताया जा रहा। अगली बात करेंगे मुख्यमंत्री के वन मित्रों को लेकर किए ऐलान की। देखिए, आज हमीरपुर गए थे और हमीरपुर में जो वहाँ ट्रेनिंग पर वन मित्र हैं उनको लेकर उनके साथ संवाद किया। और ये भी क्योंकि इससे पहले शिमला में भी ये संवाद हो चुका था। वन मित्र नई पॉलिसी है, वर्तमान सरकार ने ही लाई है, और जैसे फॉरेस्ट गार्ड तरह का काम इन वन मित्रों को करना होता है। इन्होंने वहां जब भाषण दे रहे थे संवाद भी किया, जो क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेक्शन है मेरिट के आधार पर लड़कियों की हुई है इसमें, और ये भी कहा कि आप वन विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी थी जिससे पर्यावरण संरक्षण में बाधा आ रही थी। मेरिट के आधार पर वन निगम में भर्तियां की गई, वन मित्रों की भर्तियां की गई, और इसमें बेटियां जो हैं वो नौकरियां लेने में आगे निकल गई। साथ में सीएम ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके भविष्य की नीति पर विचार किया जाएगा। सरकारी नौकरी में एक बार जो जैसे तैसे आ भी जाए तो उसके बाद कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है, ये आश्वासन दिया इनको। तो मतलब ये कि वन मित्र को लेकर कुछ ना कुछ पॉलिसी इनको लेकर विभाग में लेने को लेकर सरकार बाद में लाएगी, ये हिंट आज मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, और लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहां डीसी से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी महिलाएं हैं और उन्हें फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। एक और बड़ी घोषणा की कि मुख्यमंत्री ने नगर निगम हमीरपुर में 3 नए वेलनेस सेंटर खोलने को लेकर भी ऐलान किया है। ये जो हमीरपुर को लेकर घोषणाएं थी। हालांकि हमीरपुर गए थे, मीडिया ने सवाल पूछ लिया तो जयराम ठाकुर को लेकर भी एक बयान दिया गया है, लेकिन ये बयान दिया गया ज्वालामुखी में, क्योंकि वहां पुलिस चौकी जो है उसका विधिवत उद्घाटन था बस स्टैंड के पास ज्वालामुखी में, और यहाँ पर इनके साथ जो ज्वालामुखी के विधायक के संजय रतन वो भी थे, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी थे, डीसी कांगड़ा भी थे, और इन्होंने वहाँ ये कहा कि जयराम ठाकुर के पास राजनीतिक बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं है, रोज नया बयान जारी करते हैं, ये मजबूरी हो गई है, लेकिन उनको बिना तथ्यों के नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं होती। इससे पहले लोगों के सामने जब ऑपरेशन लोटस उनका फेल हो गया था तो भाजपा की जो असलियत सामने आ गई थी और उनके इरादे लोग जान चुके हैं। वर्तमान सरकार सीमित साधनों में भी अच्छा काम करके दिखा रही है और सरकार की पॉलिसीज का लोग लाभ उठा रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रेनी भर्ती पॉलिसी की, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट से 5 साल वाली जो गुजरात फॉर्मूले वाला एक शेड्यूल है वो अप्रूव हो गया है। हालांकि जब तक ये कैबिनेट से वापस फाइल नहीं आती तब तक इसमें विस्तार से कुछ भी कहना संभव नहीं है कि उसमें मिनट्स में क्या रिकॉर्ड हुआ है, किस तरह से इसको लागू करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा। लेकिन एजुकेशन ने एक ऑर्डर किया है और ये ट्रेनी भर्ती पॉलिसी जो 14 मई 2025 को कार्मिक विभाग ने निकाली थी, उस पॉलिसी में एक चीज क्लियर हो गई है। और उस दिन भी जब मैंने ये पॉलिसी पढ़ी थी तो आपको ये पढ़कर पैरा बताया था, और इस पैरे में जो लिखा है वो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो ये पैरा है इसमें कहा गया है द केसेस वेयर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड टू द कैंडिडेट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड एंड रिक्विजिशंस पेंडिंग विद द रिक्रूटमेंट एजेंसीज टिल डेट शैल आल्सो बी गवर्न अंडर दीज गाइडलाइन। ये थी ट्रेनी वाली गाइडलाइन, जो कॉन्ट्रैक्ट की जगह 2 साल की ट्रेनी पॉलिसी होगी। इसी गाइडलाइन की ये बात थी, और इस गाइडलाइन की जो बात है देखिए अब वो किस किस पे लागू हो रही है। वो लागू हो रही है जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट हो गए हैं, ये उन पर भी है। मतलब जो द केसेस
वेयर द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड टू कैंडिडेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिनको ऑफर कर दिया गया है वो भी, जिनकी वैकेंसीज एडवर्टाइज हो गई हैं वो भी, और जिनकी रिक्विजिशन रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास पेंडिंग है, चाहे वो लोक सेवा आयोग है चाहे राज्यसभा चयन आयोग है, वो सब गवर्न होंगी नई गाइडलाइन से। इन गाइडलाइन के बाद अब जाकर एजुकेशन ने, ये डायरेक्टर एजुकेशन ने चिट्ठी निकाली है, स्कूल एजुकेशन ने, यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट आफ्टर 20/2/2025, मतलब इस गाइडलाइन को, ट्रेनिंग भर्ती वाली जो पॉलिसी है, इस गाइडलाइन को लागू किया गया है 20 फरवरी 2025 से। मतलब जब से जो कर्मचारी एक्ट है उसको इफेक्ट दिया गया है राज्य में लागू करने के लिए, वो था 20 फरवरी 2025। 20 फरवरी 2025 के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों को भी नया फ्रेश एग्रीमेंट करना होगा ट्रेनिंग भर्ती पॉलिसी के तहत। ये क्लैरिटी हो गई है। और इसमें ये है, अब यू आर देयरफॉर इन्फॉर्म्ड दैट आफ्टर 20 फरवरी 2025 द डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड 24 TGTs. Therefore, you are hereby directed to sign a fresh agreement of these newly appointed TGTs as per the terms and condition laid down by Department of Personnel of Government of HP while letter ये intimation to this department, ये बात हो गई। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सिर्फ TGT नहीं, इसमें जो स्कूल लेक्चरर न्यू है उसमें भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट अलग अलग की है जो लोक सेवा आयोग से आई थी, तो उनको भी अब फ्रेश एग्रीमेंट जो है उसी तरह से करना पड़ेगा। इस चिट्ठी के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। तो ये जो अभी तक की जो बड़ी बातें इस बुलेटिन की थी, या आप कहिए कि आज की थी, वो हमने आपके साथ साझा की। आपके पास अगर कोई और क्वेरी है इससे रिलेटेड, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी 5 जून तक बाहर हैं, 6 जून को आएंगे, उसके बाद भी अगला विजिट जो है अगले हफ्ते भी विजिट बाहर के हैं, और जो कैबिनेट की बैठक है इसलिए अब 10 या 11 जून के बाद ही पॉसिबल है। तो इसीलिए इस मंथ के जो इश्यूज हैं, या आपके पास कोई एडिशनल क्वेरी है, खासकर ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी और जो 5 साल वाली भर्ती नीति है उसको लेकर, तो फिर आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हम इसका रिप्लाई लेकर आपको बता सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।